हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रेप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्वांट पढ़ रहे हैं और क्वांट के अंदर हम काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम एक कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन देखे भी हुए कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, जो काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इससे पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा चुका हूं और मैं आपको बता भी चुका हूं कि इंटरेस्ट क्या होता है, और मैंने आपको रेट के बारे में बताया था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे भाई क्या होता है। देखिए, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, टॉपिक है जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इससे बोले चक्रवर्ती ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सबसे पहले मेरे को बताइए। अच्छा, इससे पहले हम एक और टॉपिक पढ़ चुके हैं, इसका एक इसके रिलेटेड टॉपिक था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, अगर जिस भी स्टूडेंट ने सिंपल इंटरेस्ट की वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार वो जाके देखे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वहां से आपको समझ आएगा। ठीक है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था मेरे भाई कि रेट परसेंट क्या होता है। रेट परसेंट क्या होता है मैंने आपको बताया था, तो आपने बोला कि रेट परसेंट क्या होता है कि 100 पर एक साल में मिलने वाला इंटरेस्ट ही क्या होता है, रेट परसेंट होता है। क्या बोला था मैंने, 100 पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। रेट परसेंट होता है यानी इंटरेस्ट ऑन 100, इंटरेस्ट ऑन 100 पर ईयर, यानी 100 पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, रेट परसेंट होता है। तो मैंने आपको सब कुछ सारी चीजें बताई थी। तो अच्छा, आप मुझे बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या फर्क है। सबसे पहले हम डिफरेंस जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको बताया था कि जो ब्याज है यानी इंटरेस्ट जो है ऑलवेज ऑलवेज गिवन, इंटरेस्ट ऑलवेज गिवन एट किस पर, प्रिंसिपल पर। यानी सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो इंटरेस्ट है वो किस पर दिया जाता है हर साल, वो प्रिंसिपल पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, प्रिंसिपल पर दिया जाता है, ये बताया था। अच्छा, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, ध्यान से समझना, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो इंटरेस्ट है ऑलवेज गिवन एट अमाउंट। यानी जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट किस पर देता है, वो हमेशा अमाउंट पर देता है। जैसे मान लो, समझाऊं क्या होता है अमाउंट पर कैसे देता है, ये भी समझाएंगे। यानी आपको ये बात ध्यान रखनी है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑलवेज गिवन एट प्रिंसिपल पर दिया जाता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो है वो किस पर दिया जाता है, अमाउंट पर दिया जाता है। बात समझ आई नहीं आई? सारे बच्चे एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे ये बात समझ आई या नहीं आई। देखिए मेरे भाई, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, ध्यान से समझना। अच्छा, जैसे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, ध्यान से समझना। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो मैंने क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है वो ऑलवेज किस पर मिलेगा, अमाउंट पर मिलेगा। कैसे मिलेगा, ध्यान से समझना। देखो, जैसे मैंने बोला कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल मान लो आपको कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं आपको 1000 रुपए दिया हुआ है। कितना रुपए दिया हुआ है, 1000 रुपए दिया। और रेट परसेंट क्या है, आपने बोला 10%। और मैंने बोला टाइम क्या है, टाइम मैंने बोला मेरे भाई, टाइम है कितना, टाइम बोलोगे, मैंने बोला 3 साल का है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से आपसे एस आई निकालने के लिए बोलता हूँ और सी आई निकालने के लिए बोलता हूँ। ध्यान से समझना दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एस आई की बात करूंगा, यानी यहाँ पे अगर मैं एस आई सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ, पहले साल, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। और कंपाउंड सी आई की मैं बात करता हूँ, सी आई क्या होता है, एस आई क्या होता है, फर्क देख लेना। सी आई क्या होता है, एस आई क्या होता है, फर्क देख लेना मेरे भाई, एक बार ध्यान से समझना।
सिंपल इंटरेस्ट होता है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ध्यान से समझना। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि भाई मैंने बोला कि 1,000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट रेट 10% की, यानी 1,000 पर कितना रुपए का एक साल में कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे 10% का ब्याज मिल रहा है। तो आप बोलोगे 1,000 पे कितने रुपए मिलेंगे, तो आप बोलोगे 100 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 100 रुपए पहले साल। तो मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, हर साल बराबर होता है। क्या होता है मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, यानी पहले साल भी 100 मिलेगा, दूसरे साल भी 100 मिलेगा और तीसरे साल ही मेरे भाई 100 मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो प्रिंसिपल होता है वो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ऑलवेज किस पर दिया जाता है, किस पर दिया जाता है मेरे भाई, प्रिंसिपल पर दिया जाता है। तो मैंने बोला अगर पहली साल 100 मिला है तो दूसरे साल भी 100 मिलेगा और तीसरी साल भी 100 ही मिलेगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। अच्छा अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहां पर अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात करता हूं, तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं 1,000 पर 10% की रेट से निकालता हूं पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना मिलेगा मैंने पहले भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा। बात समझ आ रही है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है क्या, कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं मेरे भाई, दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, दोनों बराबर होते हैं। मैंने क्या बोला, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे साल का, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं मेरे भाई, दोनों बराबर होते हैं। बात समझ आ रही है भाई, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करो कि इतनी सी बात समझ आई है नहीं। जितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करें एंड जल्दी से शेयर करें वीडियो को। बात समझ आई नहीं, आपने बोला बिल्कुल ठीक। अच्छा अब क्या होता है, अब मेरे भाई क्या होता है कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल जो है क्या ब्याज अलग अलग होता है। कैसे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ब्याज पर भी ब्याज लगता है। आप आम भाषा में समझ लो कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है ऑलवेज प्रिंसिपल पर लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो इंटरेस्ट है वो किस पर मिलता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। जैसे मान लो कि अगर दूसरे साल की बात करूं, दूसरे साल की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताओ कि पहले साल प्रिंसिपल पे तो मिलेगा मिलेगा ब्याज और ब्याज पर भी मिलेगा, ध्यान से समझना। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो दूसरे साल तो ये 100, ये जो ब्याज है अगली साल भी 100 मिलेगा, अगली साल भी 100 मिलेगा, बट इसका भी 10% मिलेगा। कितना मिलेगा, इसका भी जितना परसेंट दिया हुआ है वो मिलेगा। ध्यान से समझ आ रही है नहीं? यानी मैंने बोला प्रिंसिपल का 10% 100 हो गया और पिछली साल ब्याज कितनी मिली थी, 100 रुपए, तो इसका भी 10% मिलेगा, यानी इसका भी 10% मिलेगा। कितना रुपए मिलेगा, 10 रुपए। तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया मेरे भाई, 121 रुपए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताइए। यानी पहली साल जो है, अगर मैं दूसरे साल की बात करूं, प्रिंसिपल पर तो मिलेगा मिलेगा ब्याज, और जो ब्याज मिला है 100 रुपए उसका भी उतना परसेंट मिलेगा, यानी 10% मिलेगा। बात समझ। अच्छा अगले साल क्या होगा, अगली साल, अगली साल मेरे भाई क्या होगा, ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, ब्याज तो यहाँ पे मिलेगा मिलेगा 100 रुपए, सॉरी यहां पर अब क्या हो गया, ध्यान से समझना, ₹110 हो गया। बात समझ आ रही है। अच्छा अब अगली साल क्या होगा, ये ध्यान से समझो, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। देखो ध्यान से समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसमें क्या है, मैंने आपको बता रहा हूँ कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। मैंने बोला पहले साल जो ब्याज मिला है वो अगले साल तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसका भी 10% मिलेगा। जो ब्याज मिला है इसका भी 10% आगे मिलेगा, यानी 10%, यानी 110 रुपए मिलेगा। अगले साल ये तो मिलेगा ही मिलेगा 110 रुपए, और इसका भी 10% मिलेगा, यानी कितने रुपए मिलेगा, 11 रुपए मिलेगा। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे कितना हो जाए, 121 रुपए हो जाए। बात समझ आई नहीं आई, जल्दी से बताइए बस सारे बच्चों को। बात समझ आई नहीं आई, सारे बच्चे एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे क्लियर है या नहीं। जैसे मैंने बोला कि पहले साल आपको 100 रुपए ब्याज मिलेगा, अगले साल 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, इस 100 का भी 10% मिलेगा, यानी 110 रुपए। अगली साल ये 110 तो मिलेगा ही मिलेगा, ये 110 का भी 10% मिलेगा, यानी कितना मिलेगा, 121 रुपए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, सारे बच्चे को जल्दी से मुझे बताएंगे। तो क्या होता है भाई, पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। और क्या होता है, जो पहले साल ब्याज मिला वो अगली साल तो मिलेगा मिलेगा, बट उसका भी क्या मिलेगा, उतना परसेंट मिलेगा। बात क्लियर है या नहीं, एक बार सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए क्या ये बात समझ आई या नहीं आई। सारे बच्चे बताएंगे। देखिए इसको हटा देता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए लेता हूं, ध्यान से समझना। देखिए
जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ आप सभी के लिए। जैसे भाई मैंने बोला कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 8,000 का है, और रेट परसेंट क्या है, रेट परसेंट मान लो मेरे भाई 10% की रेट है, और टाइम कितना है, 4 ईयर का है। कितने ईयर का है, 4 ईयर का है। ध्यान से समझना, 4 ईयर का टाइम है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। पहले चलो 2 साल का निकाल, मैंने बोला 2 साल का, 2 साल का निकाल दो, फिर 3 साल का भी निकाल लेंगे, 4 साल का नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की, ध्यान से समझ, ध्यान से समझना। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दोनों निकालता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दोनों के साथ बताता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे भाई मैंने बोला कि अगर एसआई की मैं बात करूंगा, एसआई फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ठीक है। अब क्या हुआ, 8,000 था अमाउंट, 8,000 का 10% कितना होगा, 800। यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट पहले साल 800 मिलेगा तो दूसरे साल भी 800 मिलेगा, क्योंकि हर साल सेम होता है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता था, तो आपने बोला कि ये भी 800 होगा, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। जब नेक्स्ट ईयर, जब सेकंड ईयर की बात आएगी तो ये 800 तो अगले साल मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस 800 का भी 10% मिलेगा, यानी कितना मिलेगा, 80 रुपए। यानी कितना हो जाएगा, 880 रुपए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बात समझ आई नहीं। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में अगले साल उतना ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसका भी 10% मिलेगा, यानी जो भी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगले साल भी उतना ही मिलेगा। यानी मान लो यहाँ पे 10% थी रेट, अब 5% हो जाएगी तो 800 का 5% मिलेगा। अगर यहाँ पे 20% हो जाएगी तो 800 का 20% मिलेगा। इस हिसाब से काम होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यानी पहले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो मिलेगा, तो अगले साल उतना तो मिलेगा, उसका भी इतना परसेंट मिलेगा। बात समझ आई है नहीं आई? अच्छा, अगर मैं तीसरे साल की बात करता, ध्यान से समझ, अगर मैं 3 साल की बात करता तो भाई तीसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर ही रहता। तो जब तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता तो अगले साल तो 880 मिलता ही मिलता, प्लस इस 880 के भी 10% 88 और मिलता, यानी कितना मिलता, 8, 6 और 9, ये मिलता 3 साल बाद। बात समझ आई नहीं? इतना ब्याज मिलता। अच्छा, अगर मैं इससे आगे की बात करता, अगर मैं चौथे साल की में यहाँ पे बात करता तो मेरे भाई अगले साल तो इतना मिलता ही मिलता, अगली मतलब सिंपल इंटरेस्ट तो 800 मिलेगा, अगले साल जो 968 मिलेगा, इस 968 का भी 10% 96.8। जब आप इसे सॉल्व करो कितना मिलेगा, 8, और ये हो जाएगा 8 और 6 14, 10 और 6 16, 16 और 16 और 10 आ जाएगा। यानी इतने रुपए इसको 4 साल के बाद इतना ब्याज मिलेगा। तो आपको बात समझ आनी चाहिए कि पहले साल जो ब्याज मिलेगा अगले साल तो मिलेगा मिलेगा, उसका भी उतना परसेंट मिलेगा जितना हमें गिवन है। बात समझ आ रही है नहीं? सारे बच्चे को कमेंट करके बताइए, क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे बताएंगे। चलिए, ये मेरे को समझाने का एक तरीका था। मैंने आपको बता दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पहले साल का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है, जो भी चेंजेस आते हैं वो सेकेंड ईयर से आते हैं। ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते थोड़ा सा। ठीक है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना भी दे आप कर पाएंगे। अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ, आपको यहाँ से भी और कुछ समझाना चाहता हूँ। अच्छा, आप सभी को मैंने थोड़ी देर पहले, अगर सिंपल इंटरेस्ट आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्या होता है, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट होता है। तो ये बात दोनों चीजों में लागू करेगी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। बात समझ आ रही है? ठीक है, बट आपको मैंने जैसे बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में अगर मैंने बताया था कि 3 साल में, 3 ईयर में आपको मान लो 3,000 रुपये ब्याज मिला है, तो एक साल में कितना मिलेगा, आप क्या करते थे, 3,000 को ईयर से डिवाइड कर देते थे, क्योंकि हर साल बराबर होता था, एक साल में 1,000 मिला होगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में मान लो कि 3 साल में आपको ब्याज 3,000 रुपये मिला है, तो आप एक साल में 3,000 बटे 3 बराबर 1,000 नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये नहीं चलेगा, ओनली सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में चलेगा। क्यों? क्योंकि हर साल जो है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, इसलिए हम उसे डिवाइड कर लेते हैं। बात समझिए, ये चीज इसमें काम नहीं करेगी कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसमें आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं हटा देता हूँ। प्रिंसिपल बराबर क्या होता है,
प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर अमाउंट के होते हैं मेरे भाई। बात समझ आई नहीं आई? चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, बोलो मेरे भाई क्लियर है या नहीं है। अच्छा मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे अभी मैंने ये एग्जांपल लिया था, मान लो प्रिंसिपल मेरा 1000 रुपये था, ये छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, रेट परसेंट 10% से, और टाइम ले लेते हैं, टाइम कितना भी होगा, 2 साल का, 3 साल का, 3 ईयर ले लेते हैं। ध्यान दे, अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालू, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड देन थर्ड ईयर, ठीक है। इस क्वेश्चन से मैं आपको 2-3 तरीके से कराऊंगा, आप कर लेंगे, और आपको अमाउंट का फॉर्मूला ही पता है, वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा, फॉर्मूले से भी कर लेंगे, ध्यान से समझ। अच्छा मुझे बताओ 1000 पर 10% से 100 रुपये ब्याज मिलेगा, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। कितना ब्याज मिलेगा मेरे भाई? 100 रुपये ब्याज मिलेगा, आपने बोला बिल्कुल। अच्छा जो अगली साल है वो 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, अरे 100 का भी कितना मिलेगा? 10% यानी 10 रुपये मिलेगा। 100 का 10% यानी कितना होगा? 10 रुपये, यानी कितना रुपये ब्याज हो गया यहाँ पे? 110 रुपये। बात समझ आई? अच्छा अगली साल क्या होगा? अगली साल तो 110 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 110 का भी 10% मिलेगा, यानी 11 मिलेगा, यानी कितना? 121 हो जाएगा। बात समझ आई नहीं? आपने बोला बिल्कुल। अच्छा अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर में अमाउंट की, अगर मैं यहाँ पे अमाउंट की बात करूं, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में अमाउंट, सेकंड ईयर में अमाउंट, थर्ड ईयर में अमाउंट की बात करता हूँ, तो भाई 1000 रुपये क्या था हमारा? प्रिंसिपल था। पहली साल हमारे को 100 रुपये इंटरेस्ट मिला है, तो अमाउंट कितना हो गया मेरे भाई? 1100। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा दूसरी साल क्या हुआ? दूसरी साल आपको कितना इंटरेस्ट मिला? 1000 रुपये था, पहली साल आपको 110 रुपये मिला, मतलब 1000 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, पहली साल 100 रुपये मिला, दूसरी साल कितना मिला? 110 रुपये। तो यानी कितना हो जाएगा? यहाँ 1100 हुआ था, 110 और ऐड कर दें, कितना आ जाएगा? 1210 रुपये। बात समझ आ रही है? यानी ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट था, फर्स्ट ईयर का अमाउंट, अगर फर्स्ट ईयर के अमाउंट के अंदर अगर हम सेकंड ईयर का इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो वो 2 साल का अमाउंट बन जाएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा अगर मैं तीसरे साल के अमाउंट की बात करूं, तो दूसरे साल का जो अमाउंट है 1210 रुपये है, तो 1210 में ऐड करूंगा, कितना है? 33। बात समझ, यानी पहले फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, सेकंड ईयर में इतना होगा, थर्ड ईयर में इतना हो गया। आप इससे आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो भी आप यहाँ पे निकाल पाओगे। बात समझ आ रही है? अगर मैं ऐसे फोर्थ ईयर की मैं बात करता हूँ, यहाँ से समझना, अगर मैं फोर्थ ईयर की बात करता तो 121 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 121 का भी 10% यानी 12.1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 12.1 मिलेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 133.1 हो जाएगा। जब इसे ऐड करोगे इसके अंदर, तो जो फोर्थ ईयर का जो अमाउंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1464.1, 1464.1 इसका आंसर हो जाएगा। 4 साल का जो अमाउंट हो जाएगा 1464.1, पहले साल का अमाउंट, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएं। अच्छा अगर मैं अमाउंट निकालना होता तो आप इस तरीके से निकालेंगे या और भी कोई तरीका है? तो मैं कहूँगा और भी कोई तरीका है। अगर मैं इसी चीज को रेशियो से निकालता तो मेरे भाई रेशियो से समझना, अगर मैं बोलूँ प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो की बात कर, प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो की बात कर, तो भाई मैंने बोला क्या, अगर रेट क्या है? रेट अगर आपकी 10% है, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, यानी 10 पर क्या होगा? ये 1 रुपये ब्याज मिलेगा। यानी 10 अगर हमारा क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है, 10 क्या है? अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट है तो ये क्या है? इंटरेस्ट है। बात समझ आ रही है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? आपने बोला अमाउंट होता है। तो मैंने बोला अगर प्रिंसिपल 10 था तो अगली साल मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आपने बोला 11, एक साल के अंदर। अच्छा फिर क्या अगली साल की बात करते हैं, तो अगली साल भी कितना होगा? प्रिंसिपल 10 था तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। प्रिंसिपल 10 था तो कितना हो जाएगा अगली साल? देखो ध्यान से समझना, एक चीज और यहाँ पे ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये बात समझ आई? अच्छा एक चीज और समझना, जैसे मैंने बोला प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी पहले साल 10 से 11 होगा, तो दूसरे साल ही हो 10 से 11 ही होगा, ठीक है। अगर मैं 2 साल की बात करता तो कितना हो जाएगा? 100 रुपये, और ये हो जाएगा 121 रुपये। प्रिंसिपल हमारा 100 रुपये है, इतना 180 रुपये, प्रिंसिपल ओरिजिनल कितना? 1000, तो 10 से मैंने इसे इंटू कर, 10 से इसे इंटू कर दिया, तो ये कितना आ गया? 1210 रुपये। और 1000 रुपये 2 साल में कितने रुपये अमाउंट हो गया? 1210 रुपये। तो आपने 1210 रुपये आया। अगर वो ऐसे 3 साल की बात करता, अगर वो ऐसे 3 साल की बात करता तो ध्यान से समझना, तो अगली साल भी 10 से 11 ही होगा। तो आपने बोला 1000 रुपये कितना कितना हो रहा है? 1331। तो प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, तो प्रिंसिपल 1000 था और 3 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया? 1331। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आपने बोला बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ध्यान से समझना, और आप 10 से 11 क्यों कर रहे हैं, ध्यान से समझो। देखो अगर मैं इन दोनों में अंदर रेशो बनाऊंगा, ध्यान से समझना, इन दोनों का अंदर रेशो कितना बनेगा, 10 से कितना हो रहा है, 11, कितना हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है। अगर मैं इन दोनों का रेशो बनाऊंगा तो कितना होगा, जैसे मान लो 1210 है, तो 11 से ये बार और 11 से कितना हो जाएगा, 121 बार। तो 11 से 10 बार और 11 से 11, 10 से पहले तो 10 से 11, फिर 10 से 11, अगली साल जब इन दोनों का रेशो बनाऊंगा तो ये भी कितना होगा, 10 से 11 ही होगा। बात समझ आ रही है? तो हर साल क्या होगा, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? आप चाहो तो इसे रेशो में बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, तो मैंने बोला पहले साल 10 से 11 हो रहा है, दूसरे साल भी 10 से 11 हो रहा है, तीसरे साल भी 10 से 11 होता है, बगल में कुछ नहीं, 11 11 11, 10 10 और 10। सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे तो भाई मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा। ये इसको करने का तरीका है, ठीक है, कर लेना, आंसर भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, ध्यान से समझ लो एक बार, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। बात समझ आई? तो ये प्रिंसिपल क्या है आपका, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 भी, ठीक है भाई, अमाउंट क्या हो, 10 से 11 हो रहा है। बात समझे? तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हटा दो भाई से, एक और चीज समझ लो। अच्छा, तो आप ये भी ध्यान रखना, जो ब्याज का रेशियो है भाई, पहले साल कितना, अगर मैं फर्स्ट, ये तो अभी अमाउंट का रेशियो निकाला था, ये अभी हमने अमाउंट का रेशियो निकाला था। अगर मैं ब्याज के रेशियो की भी बात करूं तो ध्यान दे समझना कि पहले साल जो ब्याज है वो 100 रुपए है, दूसरे साल जो ब्याज है वो कितने रुपए, 110 रुपए। तो इनका रेशियो कितना है पहले से दूसरे साल में, 10 से 11 का। अगर मैं दूसरी साल और तीसरी साल की ब्याज की बात करूं तो 110 से कितना होगा, 121 करेंगे तो कितना होगा, 10 से 11। अगर मैं तीसरी साल और चौथी साल की बात करूंगा तो 121 से कितना होगा, 3300, 133.1, 11 से 11 बार, और ये कितना हो गया, सॉरी काट लो, 10 से काट लो, 12.1, 121, हाँ, 10 से कितना होगा, ये भी 11 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यानी हर साल ब्याज भी क्या, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, अमाउंट भी क्या होगा, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? क्लियर है या नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको फॉर्मूले से बताऊं, अगर मैं इसे फॉर्मूले से बताऊं तो आपको अमाउंट का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अमाउंट, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर t। ये आपको अमाउंट निकालने का तरीका है, आप इससे अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है। अमाउंट में से अगर आप अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो आपका सीपी आ, सॉरी इंटरेस्ट भी आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा भाई। सभी को समझ आ रहा है? एक बार सारे बच्चे इसे नोट कर लें, सारे बच्चे एक बार नोट कर लें। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए हैं आज की क्लास के अंदर। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। कुछ क्वेश्चंस आप सभी के लिए, देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन देता हूं और आप इसको करके बताएंगे। एग्जाम में आए हुए हैं बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझना। देखिए ये एमटीएस के अंदर, एमटीएस का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चन आता है। कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसका लेवल हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। जैसे इसमें बोला है अ sum of 900 rupees 900 is invested at compound interest, at compound interest for 2 years. If the rate of interest, if the rate
rate of interest is 10% per annum, then what will be the amount? क्या आएगा आंसर? सारे बच्चे एक बार बताएंगे, जितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी से मेरे भाई एक बार सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताइए एक बार इसका आंसर। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार सारे बच्चे आंसर बताएंगे। आया भी आप लोगों का आंसर? देखिए कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या बोला है, एक सम दे रखा है, कितना, एक जो सम है वो 900 रुपए का सम है, इन्वेस्ट किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली है फॉर 2 years। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम देन व्हाट विल बी द अमाउंट। देखो ध्यान से समझ, आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 900 रुपए, टाइम दे रखा है, टी दे रखा है 2 years, और रेट परसेंट दे रखा है आपको 10%। तो मेरे भाई कैसे करेंगे, अमाउंट पूछा है तो अमाउंट निकालने का तरीका आपको मैंने बताया था भाई। 10% का मतलब 1/10। चलो पहले मैं बेसिक से बता, पहले बेसिक से बताया तो थोड़ा आसान रहेगा आप सभी के लिए, ध्यान दें। जैसे अगर मैं 3 साल की बात करता हूँ, 2 साल की, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है भाई। 10% की रेट है और 900 रुपए का प्रिंसिपल है। 900 को 10% कितना होगा, 900 को 1/10 निकालें कितना आएगा, 90। यानी पहले साल ब्याज कितना मिलेगा, 90 रुपए मिलेगा। कितने रुपए मिलेगा, 90 रुपए मिलेगा। अच्छा अगली साल की बात करूंगा, अगली साल ये 90 तो मिलेगा ही मिलेगा, अगली साल तो 90 तो मिलेगा मिलेगा। इस 90 का भी क्या मिलेगा, जो भी हमें परसेंटेज दिया उतना 90 का भी 10% यानी 9 रुपए मिलेगा। 90 का 10% 9 रुपए, यानी कितने रुपए मिलेगा यहाँ पे, 99 रुपए ब्याज मिलेगा। यानी पहले साल तो 90 रुपए ब्याज मिला, दूसरे साल 99 रुपए ब्याज मिला है। यानी अगर मैं 2 साल की बात करूं, 2 साल में CI ऑफ 2 years, तो पहले साल 90 है, दूसरे साल 99, टोटल मिला कितना होगा 108, सॉरी टोटल मिला कितना हो गया 189 हो गया, हाँ या ना। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है कि अब वो बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द अमाउंट। वो अमाउंट बोल रहा है, तो अमाउंट मैंने आपको बताया था कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। प्रिंसिपल अगर अमाउंट की बात करो, प्रिंसिपल कितना 900 रुपए और आपका इंटरेस्ट कितना है 189, तो आंसर कितना आ जाएगा 1089। ये इसका आंसर है। जल्दी से सारे बच्चे को मुझे बताने की कोशिश करें क्या आप सभी को समझ आया या नहीं आया। सारे बच्चे वो कमेंट करेंगे, 2 साल पे आएगा, 3 साल पे आएगा तो निकाल लेंगे। अभी मैंने सिर्फ 2 साल को निकालने का तरीका बताया, 3 साल में कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं। अच्छा ये तो हुआ इसका बेसिक तरीका कि आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। दूसरी बात, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, आप इसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अमाउंट का भी मैं थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बता के, प्रिंसिपल ब्रैकेट होता है 1+R/100 की पावर टी, यानी टाइम आएगा। अब मैं अमाउंट निकाल तो अमाउंट डायरेक्ट निकला, प्रिंसिपल कितना 900 रुपए, 1 प्लस टाइम रेट कितने 10% और टाइम कितना है 2 साल, तो इससे काटेंगे 1/10 आ जाएगा। तो अमाउंट बराबर कितना आ जाएगा 900 गुणा में 10 और 11/10, स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 900 गुणा में 121/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ से काटेंगे 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 10। ये यहाँ से निकल जाएगा। ये फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो डायरेक्ट अमाउंट। ठीक है, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। ये यहाँ से क्या निकल गया, हमारा अमाउंट आ गया। बात क्लियर है या नहीं, अमाउंट यहाँ से निकल के आया। अच्छा ये मैंने 2 तरीके बताया, बेसिक और फॉर्मूला। अच्छा अगर रेशियो से करना हो तो रेशियो से कैसे करेंगे, इसको हटा देता हूँ, एक बार सारे बच्चे इसे नोट कर लेंगे। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से बताएं क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक करें इस वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखिए
देखिए मेरे भाई ध्यान से समझना, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए एक बार, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मुझे पता है कि रेट क्या होता है। रेट 10% का मतलब क्या होता है भाई, 1/10। यानी प्रिंसिपल अगर 10 है तो इंटरेस्ट कितना होगा, 1 रुपए। यानी अब मेरे को पता चल गया कि प्रिंसिपल और अगर मैं अमाउंट का रेशियो निकालूंगा तो भाई अगर प्रिंसिपल 10 है, एक इंटरेस्ट मिला तो 11 रुपए हो जाएगा। प्रिंसिपल 10 है, अगली साल भी यही रेशियो बनेगा। तो क्या होगा, 100 से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 121। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना, 900 रुपए, यानी यहाँ 100 है तो 9 से इंटू करेंगे और यहाँ से भी 9 से इंटू करेंगे। तो 900 प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना हो जाएगा, 121 गुणा 9। 121 गुणा 9 हो जाएगा, हाँ है ना। तो ये हो जाएगा 9, 18 और 10। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? तीनों तरीके से कर सकते हैं इसे। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आप सभी को। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years on rupees 5120 at the rate of 12.5% कंपाउंड एनुअली। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कंपाउंड एनुअली बताना है। 5120 रुपए का अमाउंट प्रिंसिपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है मेरे भाई इसमें। प्रिंसिपल अमाउंट 5120 रुपए, 3 साल का आपको चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताना, जल्दी से बताइए। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, अगर इंटरेस्ट निकल जाएगा तो आपका क्या निकल, आप क्या निकाल सकते हैं, आप इसमें अमाउंट भी निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछेगा तो वो भी निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें मेरे भाई सारे बच्चे, क्लियर है? देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। भाई इसमें बोला व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम, कोई बात नहीं। अब भाई सबसे पहले अगर मैं इसको बेसिक से बताऊं, बेसिक से भी कर सकते हैं और इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको रेशियो से मैं बताने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। तो रेशियो से करेंगे कैसे, देखिए अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल और मैं यहाँ पे अमाउंट का रेशियो बनाता हूं, आपने बोला बिल्कुल ठीक है ना। तो अब ध्यान से समझना, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करूं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट, आपने बोला बिल्कुल ठीक। यानी मैं कह सकता हूँ जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट होगा, हाँ या ना। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा नहीं होगा, यानी अमाउंट और प्रिंसिपल का जो भी डिफरेंस होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा। आप बोलो सारे बच्चे यस या नो, आप बोलोगे। तो ध्यान से समझना, 12.5% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं, अगर मैं 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो मेरे भाई ये होती है 1/8। ठीक है, कितनी होती है, 1/8। यानी 8 क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और ये क्या है आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ध्यान से समझना कितना हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है अमाउंट। तो दूसरी साल भी ये रहा होगा 8 से 9 रहा होगा, तीसरी साल भी क्या रहा होगा, 3 साल की 8 से 9 रहा। यानी क्या होता है, 8 से रेशियो के अंदर 8 से 9, 8 से 9, 3 साल के लिए करते हैं। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, ध्यान से समझ। ठीक है, तो भाई 8 से 8 की पावर 3 कितना होता है, 512, और ये कितना होता है, 729। बात समझ आई नहीं? आपने बोला ठीक है। अगर प्रिंसिपल हमारा इतना था तो अमाउंट कितना होगा, इतना। तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, इंटरेस्ट की बात करूं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अगर इंटरेस्ट कितना आया 729 में से अगर मैं 512 माइनस कर दूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा। तो यहाँ से एक तो आपको 88 बचेगा, 88 के बाद 88 प्लस 29 हो जाएगा, सॉरी
काट लो ना, 9 से 7 आ गया, 2 से 1 आ गया और 217 आएगा, 217 आएगा। कितना आ गया इंटरेस्ट? 217। ठीक है, अब मुझे बता ओरिजिनली प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 5120, यानी ये कितना है? 512, वो 5120 था, यानी इसमें इन्होंने 10 से इंटू करा है तो कितना आ गया? 5120 रुपये। 10 से इसी इंटू कर, 10 से इसे भी इंटू करना पड़ेगा, कितना आ गया? 7290 रुपये। 10 से सबको इंटू, 10 से इसको भी इंटू करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 2170 रुपये। क्या होगा? प्रिंसिपल, यानी आपका चक्रवर्ती ब्याज जो है 2170 रुपये। मेरे भाई सारे बच्चों का आंसर आ गया था, जल्दी से एक बार कमेंट करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, इसे नोट कर लो। क्लियर है या नहीं? सारे बच्चे एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी को समझ आया या नहीं। सारे बच्चे बताइए एक बार, क्लियर है? चलिए, अच्छा ये तो उसका रेशियो वाला तरीका था। आप इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी लगा सकते हैं, आप प्रिंसिपल अमाउंट भी निकाल सकते हैं, आप इससे अमाउंट भी निकाल, प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं, इससे आप इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, आप इससे कुछ भी निकाल सकते हैं। रेशियो वाला तरीका आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए। अगर और किसी तरीके से कर सकते हैं वो भी जानते हैं। देखिए 2170 आया है, रेशियो वाला तरीका सबसे बेहतरीन तरीका है। और रेशियो वाले से ना हो तो इसके और भी तरीके होते हैं, ट्री वाला मेथड भी होता है, आप उससे भी कर सकते हैं, और काफी सारे तरीके हैं मेरे भाई। ठीक है, तो एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए देखिए देखिए, अच्छा मैं इसकी बात करूं, अगर मैं बेसिक वाले मेथड से बात करूं, जो वाला ये वाला तरीका जो मैंने आपको बताया था, तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो आपका सम कितना है? 5120 रुपये, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 5120 रुपये है। सीआई कितना है? 5120 रुपये है प्रिंसिपल अमाउंट। रेट कितना है? 12.5% है, यानी 1/8 है। और टाइम कितना है? 3 साल। तो मैंने बोला कि पहले साल जो ब्याज होगी वो किसका कितना होगी? 5120 का 1/8% होगी। तो मैंने कहा पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 8×48 और 8×32, यानी 640 रुपये पहले साल ब्याज मिलेगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8, यानी पहले साल 1/8 ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल का। आपने बोला बिल्कुल ठीक। दूसरे साल की बात करूंगा तो पहले साल जो मिला है वो तो अगले साल मिलेगा मिलेगा, और इसका भी 1/8 मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 80 रुपये मिलेगा। यानी यहाँ पे कितना हो गया? आपने बोला 720 रुपये। दूसरे साल ब्याज पहले साल ब्याज 640 था, दूसरे साल ब्याज कितना हो गया? 80 फालतू मिलेगा, यानी इतना। अगर तीसरे साल की बात करूंगा इतना तो मिलेगा मिलेगा, और इसका भी कितना मिलेगा? 1/8। इसका भी कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा, यानी कितना मिलेगा? 90 मिलेगा, यानी कितना हो गया? 8। बात समझ आ रही है? यानी पहले साल प्रिंसिपल का 1/8 मिला, दूसरे साल 640 तो मिला ही मिला, जो 640 का भी 1/8 मिलेगा, यानी 10 मिलेगा, सॉरी 80 मिलेगा। अच्छा कितना हो गया? 720। अगले साल भी 720 मिलेगा मिलेगा, 720 का भी 1/8 मिलेगा, यानी 90 मिलेगा, यानी 810 हो गया। तो ध्यान से समझना, तीनों साल की अगर टीआई ऑफ 3 इयर्स की मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? पहले साल मिला 640, दूसरी साल मिला 720, और तीसरी साल मिला 810। तो जब फिर ऐड करोगे 0 0 0 आ गया, 2 3 और 4 7 आ गया, 8 7 15 और 6 21, कितना आ गया? 2170 रुपये इधर हटा। ठीक है, बात समझ आ रही है? आप इस तरीके से भी इसे निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना जल्दी से। सारे बच्चे एक बार नोट कर लीजिए, सारे बच्चे एक बार नोट कर लीजिए। जितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे एक बार। सारे बच्चे एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिस भी ग्रुप में आप हैं तो उसमें भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर वीडियो को पसंद आ रही है। अच्छा, अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी लग रही है कि हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं या अदर देन कोई मैटर है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अभी सीएचएसएल के अंदर आया है रिसेंटली में ये वाला क्वेश्चन, आसान है। ठीक है, बट अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आप कर पाएंगे। देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है क्लियर होना। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, सीधी सीधी बात तो भाई ये। क्लियर है? देखिए ध्यान से समझना। द सिंपल इंटरेस्ट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ on a sum of 12,000
एट द एंड ऑफ 5 years, 5 years is rupees 6,000. What would have been the compound interest? What would have been the compound interest on the sum of on the compound on the same sum of same sum at the same rate for 3 years when compound annually, when जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा मेरे भाई, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका। सारे बच्चे एक बार बताने की कोशिश करें क्या आंसर आएगा भाई आप सभी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जितना भी अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, अगर 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 वो आपने डिफरेंस अच्छे से समझा होगा, अच्छे से वीडियो देखी होगी, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व। जल्दी से एक बार सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कर दीजिए मेरे भाई। देखो क्वेश्चन में बोला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 12,000, एक सम है भाई कितना 12,000 का एट द एंड ऑफ 5 ईयर 6,000, यानी जो सम है, जो आप ध्यान से समझना इसमें बोला है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है 12,000, और 5 साल के अंदर जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है 6,000 रुपए, कितना हो रहा है 6,000 हो रहा है। उसने मतलब व्हाट वुड हैव बीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यानी इसी सम की बात कर रहा है, जो 12,000 है इसी सम की बात कर रहा है, ऑन एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर व्हेन कंपाउंड एनुअली। तो ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं है इसके अंदर। देखो भाई आपको पता है कि प्रिंसिपल जो अमाउंट था वो 12,000 रुपए था, आपने बोला ठीक है, और टाइम जो आपको गिवन था, टाइम कितना गिवन था, तो आपने बोला 5 साल, और आपने बोला कि आपका एसआई कितना है, तो आपने बोला एसआई है मेरा 6। ठीक है, इतनी सी बात समझो। अच्छा आप यहां से एक बात समझना, 12,000 पर 12,000 पर 5 साल के अंदर, 12,000 और 5 साल के अंदर कितना मिल रहा है मेरे भाई ब्याज 6,000 रुपए। अच्छा अगर मैं 1 साल की बात करूं, अगर 12,000 पर अगर मैं 1 ईयर की बात करूं, तो मेरे को पता है कि हर साल जो ब्याज होता है क्या बराबर होता है, तो मैं इस 5 को इससे काट दूंगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो 5 को इससे काटूंगा कितना आ जाएगा 1200, कितना आ जाएगा 12, यानी 12,000 पर 1 साल में 1200 रुपए ब्याज मिले, 12,000 पर 1 साल में 1200 रुपए ब्याज मिल रही है। तो मैंने आपको बताया था रेट परसेंट क्या होता है 100 पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। तो भाई अगर मैं इसको यहाँ से 120 से डिवाइड कर दूंगा, 120 से इसको डिवाइड कर दूंगा, और 120 से मैं इसे डिवाइड कर, ये तो ऐसे कर लो डिवाइड कर लो, या फिर एक और तरीका है। तो भाई 12,000 है, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 120 पे कितना मिल रहा है, ये तो 2 जीरो से 2 जीरो मत काटो, एक काम करो भाई 12,000 है और ये 1200 है, देखो डायरेक्ट पता चल जाएगा। अब भाई इसको मैंने काट दिया 12 से, डिवाइड इसे करा, 12 से डिवाइड मैंने इसे, तो ये आ गया 10 और ये आ गया 100।
तो 100 पर एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है 1 ईयर में, तो आपने बोला 10 रुपए। तो एक साल में जो भी ब्याज मिलता है वो क्या होता है रेट परसेंट। तो रेट परसेंट क्या आ गया मेरे भाई 10%। बात समझ आई या नहीं है? सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या रेट परसेंट आपको समझ आया नहीं है। वैसे साफ साफ दिख रहा है कि यहीं से आपको पता चल जाएगा 10% रेट है, बट मैं आपको निकालने का तरीका बता रहा हूँ रेट आपने कैसे निकाल दी। आपको अभी किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं कि आपको एसआई का फॉर्मूला लगाना है या आपको रेट का जो फॉर्मूला मैंने बताया था रेट परसेंट निकालने का वो लगाना है। रेट परसेंट का एसआई इंटू में 100 पी इंटू में टाइम बताया था, तो ये फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं, आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। यानी हमें रेट कितनी पता चल गई 10% पता चल गई। ध्यान से हटा दो, रेट कितनी आ गई 10%। हटा देता हूँ भाई, रेट निकाल लिया हमने यहाँ। अच्छा, आप क्वेश्चन के अंदर मेरे भाई क्या पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन के अंदर आप मुझसे ये पूछा है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है ऑन द सेम सम एट अ रेट ऑफ सेम रेट परसेंट फॉर 3 ईयर्स। तो ध्यान से समझना ध्यान से समझना मेरे भाई। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है भाई, वो तो है कितना 12,000 रुपए, और यहां से हमने रेट परसेंट भी निकाल लिया है, कितना आया था 10%, और टाइम यहाँ पे गिवन है कितना है मेरे भाई, आप बोलोगे 3 ईयर। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 1200 का 12 का 10% 1200, अगले साल ये 1200 तो मिलेगा ही मिलेगा, 1200 का भी 10% मिलेगा, 120 रुपये मिलेगा, यानी यहाँ पे 1320 रुपये हो गया। अगली साल 1320 तो मिलेगा मिलेगा, इसका भी 10% मिलेगा, 132 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 2541 1452 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं तीनों सालों को इंटरेस्ट की बात करूंगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, टीआई ऑफ थर्ड 3 ईयर्स की बात करूंगा, ध्यान से समझना। टीआई ऑफ 3 ईयर्स की मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 1200 प्लस 1320 प्लस 1452, तो कितना लास्ट में दो दो होगा, जिसका यूनिट प्लेस लास्ट में दो का वही आंसर हो जाएगा। 2 2 0 यानी 2 आ जाएगा, 5 7 और 7 आ जाएगा, 4 7 और 2 9 आ जाएगा, 1 1 और 1 3, यानी 3972 क्या हो जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा मेरे भाई। बात समझ आ रही है? यानी 3972 यानी 3972 रुपए से कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐसे भी निकाल सकते हैं मेरे भाई। कर लेंगे सारे बच्चे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, निकालने का और भी तरीका है। इस तरीके से निकाल लीजिए, पहले साल इतना हुआ, दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हुआ, तीसरे साल इतना हुआ, चौथे साल पांचवें साल आप किसी का भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अगर इसको रेशियो से करना हो तो रेशियो से भी कर लेंगे। रेशियो से कैसे करते, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकलता 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। बात समझ आ रही? तो ये हो जाता 1000, ये हो जाता 1331। बात समझ आई नहीं आई? इतना तो बात समझ आ गई होगी। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा सीपी, सीआई कितना आ जाएगा 331। तो 1000, 1000 प्रिंसिपल कितना 1000, यहाँ पे कितना 12,000, तो सबको 12 से इंटू करना होगा, तो इसे ही मैंने 12 से इंटू कर दिया, तो आपको 3972 ऐसे भी आ जाएगा। किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगा लेंगे जो आपको मैंने अमाउंट वाला फॉर्मूला बताया था, किसी भी तरीके से निकाल लें। अमाउंट वाला फॉर्मूला बताया था, इसमें लगा लेना मेरे भाई, जो भी अमाउंट आएगा प्रिंसिपल में से माइनस कर देना, तो भी आंसर आएगा। हर तरीके से आप इस क्वेश्चन को, मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा, हर तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है मेरे भाई, यस या नो जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, हटा दूं भाई इसे, देखिए। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट
द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, कंपाउंड इंटरेस्ट certain sum of money for 3 years compounded annually at the rate of interest of 10%, 10% per annum is ₹1324. The sum is, सम बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या आएगा मेरे भाई। आंसर जल्दी से बताएंगे एक बार सारे बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सारे बच्चे को जल्दी से बताइए। करे भाई, इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए, इसका आंसर सारे बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सारे बच्चे बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर। देखिए आसान है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, हर तरीका क्वेश्चन करा दूंगा एग्जाम में, एग्जाम के ही सारे क्वेश्चन है। आज की सिर्फ बेसिक क्लास है, बेसिक क्वेश्चन ही करा रहा हूँ आज की क्लास में। इसमें बोला है सर्टेन सम 3 साल के अंदर कंपाउंडेड एनुअली कितना हो जाता है, इंटरेस्ट देता है कितना, 1324 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है। सम बताना है, 3 साल के अंदर 10% की रेट पे 1324 रुपए का इंटरेस्ट है। तो भाई आपको क्या निकालना है, निकालना है आपको सम। ध्यान दे, अगर मैं बात करूंगा प्रिंसिपल और अमाउंट की तो 10 से 11, 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 तीनों साल क्या हो जाएगा, 10 से 11, 10 से 11 हो जाएगा। ये 1000 हो जाएगा, ये 1331 हो जाएगा। इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस है कितना है, 331। और वहां पे कितना दिया हुआ मेरे भाई, वहां पर इंटरेस्ट जो दे रखा है कितना, ये इतने यूनिट आया इसका इंटरेस्ट CI, और वहां पे कितना देगा 2324। ठीक है, तो भाई इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूँ 331 की वैल्यू 1324 है, तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 1324 बटे में 331, कितना आ जाएगा मेरे भाई 4। एक एक यूनिट की वैल्यू 4 है, 4 रुपए है, एक यूनिट की वैल्यू कितने रुपए है, 4 रुपए है। तो आपसे क्या बोला है, सम बोला है, तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, 4 से मल्टीप्लाई 4। बात समझ, अगर अमाउंट पूछता तो अमाउंट भी निकाल लेंगे, अमाउंट भी निकालेंगे, इसको 4 से इंटू कर देंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13 का 3, 4 एकम 4, 5324 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है, हर तरीके से कर सकते हैं। कभी आपको प्रिंसिपल दिया होगा तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होगा दिया होगा तो आपको प्रिंसिपल पूछ लेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होगा तो आपसे अमाउंट भी पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है, मैटर ये करता है कि आपको रेट गिवन होनी चाहिए, तो रेट गिवन है तो आपको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है मेरे भाई, देखिए अभी क्या है कि तीनों साल के अंदर रेट क्या है, सभी सेम सेम चल रही है। अब कभी क्या होगा, रेट क्या बदल भी सकती है मेरे भाई, तो आप बोलोगे हाँ जी बदल सकती है, ध्यान से समझना। रेट तो भाई बदल भी सकती है ना, कोई फिक्स थोड़ी है, हर साल अलग, पहले साल कुछ है, दूसरे साल कुछ है, तीसरी साल कुछ है। तो देखिए अगर रेट बदलेगी तो कैसे करेंगे, ध्यान से। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना। A certain sum invested on
कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली है, यानी CA लिख लेते कंपाउंड एनुअली है, ग्रोस टू रुपीज 50-40 in 3 years, 3 years, ठीक है। if the rate of interest is 20% for the first year, for the first year, 40% for the second year, and 50% for the third year. Then what is the sum? Then what is the, जल्दी से बताओ इसका आंसर। ठीक है, जल्दी से बताओ। जल्दी से मेरे भाई इसका आंसर बताएंगे जितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, आइए समझने की कोशिश करें। इसमें बोला एक सर्टेन सम है, यानी एक सर्टेन कुछ भी अमाउंट है, इन्वेस्ट किया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पर कंपाउंड एनुअली ग्रो टू, बढ़ गया कितना हो रहा है 50,000, 5,000 चलिए, कोई सम था वो बढ़कर कितना हो गया 5,040 हो गया 3 साल के अंदर। उसने बोला है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल 20%, दूसरे साल 40% है, तीसरे साल 50% है, देन व्हाट इज द सम। तो भाई कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना, आंखें बंद करनी है और आपको क्या करना है, रेशियो का मेथड लगाना है। ध्यान से समझना, यहाँ से हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल देंगे। अब अमाउंट दे रखा, प्रिंसिपल तो आपका निकल ही जाना है। तो 20% का मतलब क्या होता है, अगर 20% की बात करूं तो आपने बोला 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा अमाउंट, 6 हो जाएगा। दूसरे साल की बात करूँ 40% है, तो ये कितना होता है 2/5, 2/5 का मतलब है 5 से कितना हो जाएगा अमाउंट, 7 हो जाएगा। अगर मैं तीसरे साल की बात करूँ 50%, 1/2, यानी 2 से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो 2 से इसको काट दो 3 बार, तो कितना हो जाएगा 25 से 21 दिया 63, यानी अमाउंट कितना हो गया 63 हो गया। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? 21 से कितना हो गया 63 हो गया। क्लियर है या नहीं? तो 63 की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, यानी ये क्या, ये अमाउंट है और ये क्या है प्रिंसिपल है। 25 प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना 63, बढ़कर कितना होगा 63 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 50,000, 5,040 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50, 40 बटे में 63, तो 25 की निकालनी है, 25 से इंटू कर देंगे, क्योंकि हमें क्या बोला है, उसने बोला सम पूछा, तो आंसर आ जाएगा कितना आएगा 9×7 63, 9×5 45 और 9×6 54, तो 7 से 8 बार 56, 25 8 200, यानी 2,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। पहले साल 20% मिला, दूसरी साल 40%, तीसरी साल 50%, तो अमाउंट बनकर कितना हो गया 50,040। तो आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया, प्रिंसिपल यानी सम कितना आ गया मेरे भाई 2,000। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए इसके अंदर जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिस भी स्टूडेंट ने भी वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखी और जाके देखिए, उसके अंदर मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, क्या क्या इसके अंदर क्या क्या थ्योरेटिकल पार्ट है, सारा मैंने आपको बताया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।